Hello dear student, today we will discuss DPP 5 of electrostatics. Question number 1. Angle between equipotential surface and line of forces is. Your options are 0, 180 degree, 90 degree and 45 degree. बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बनाएगा। तो चलिए बच्चों में एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कोई चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे एक मोनोपोल है और इससे आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। ये सेंटर पे मान लेते हैं और ये आर डिस्टेंस पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सबका दूरी सेंटर से क्या होगा बच्चे, बराबर बराबर दूरी पे होगा। तो ये बताइए, ये जो पोटेंशियल होगा, ए का पोटेंशियल, बी के पोटेंशियल, सी के पोटेंशियल और डी के पोटेंशियल के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट। और ये सारे पॉइंट्स को अगर हम बच्चों मिला देते हैं तो ये जो आपका सरफेस बनेगा दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस हो गया बच्चे, वो हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस सरफेस इज व्हाट, इक्विपोटेंशियल surface. So this is equipotential surface and the you know that electric field lines positive charge है, तो इससे जो निकलेगा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इधर जो ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर जो आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर आ जाइए, कहीं भी ले लीजिए, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा विच इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चे आप यहाँ कहीं भी देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, हर जगह बच्चे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा विच इज परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से बच्चों अगर आप कोई पैरेलल सरफेस ले लें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दें कि दो पैरेलल प्लेट है और ये दो पैरेलल प्लेट है और इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे निकलेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। और यहाँ भी देखेंगे बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2 है। तो एक सरफेस से दूसरे पे जो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलरली यहाँ पे निकलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने बच्चे देखा कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट यू कैन सी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P मान लिया हमने और यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है Vp बराबर V। तो इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी जो कि आउटसाइड द कंडक्टर होगा, आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ M एक पॉइंट लिया, इस M का पोटेंशियल बताना है। तो बच्चे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया है आपको कि स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो वी नो दैट in a spherical conductor inside charge is inside potential is equal to potential at the surface of the sphere and that is equal to kq by r, where this r is the radius of sphere। तो बच्चे चलिए इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। P पॉइंट का जो पोटेंशियल है Vp बराबर जो दिया हुआ है वह पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल है। तो ये जो इनसाइड पोटेंशियल है Vp, यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो इसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये जो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है जो कि इनसाइड पोटेंशियल है, ये इसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल टू KQ बाई इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये V के बराबर दिया हुआ है। ये आपका गिवन है कि P का पोटेंशियल V है। तो आपने देखा कि KQ बाई 10 सेंटीमीटर जो कि सरफेस का है, जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर का पोटेंशियल होगा, वही VP का पोटेंशियल हो गया। तो VP बराबर जो दिया हुआ V दैट इज इक्वल टू KQ बाई 10 सेंटीमीटर। तो यू कैन राइट इट KQ एज अ V इंटू 10 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चे जो आउटसाइड पोटेंशियल जो होता है,
जो कि m पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालना है मुझे, जो इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो बाहर है स्फीयर की, तो बाहर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है आउटसाइड द स्फीयर दैट विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर से ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे हम लोग दिस इज के क्यू बाई स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं बच्चों के क्यू का वैल्यू इक्वेशन 1 से जो यहाँ आया हुआ है, इससे हम ये वैल्यू के क्यू का जो वैल्यू आया है हमारा वो कितना है v इंटू 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पुट कर दिया v इंटू 10 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई हमने यहाँ से उठाया बच्चों के क्यू का वैल्यू यहाँ पुट किया और नीचे आपका 15 सेंटीमीटर है ही। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यू विल गेट जो आउटसाइड का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 2v/3। तो बच्चे आपने देखा कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू 2v/3। तो बच्चे देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो मैच द ऑप्शन नंबर 1 इज 1/3, ऑप्शन नंबर 2 इज 2v/3, thus your correct answer is ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड का प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2d। पूछा गया है द पोटेंशियल एट पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच में जो पॉइंट है m वहां का पोटेंशियल कितना होगा, एंड योर ऑप्शन इज 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by d, फोर्थ ऑप्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q by d। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई मोनोपोल है और इसके वजह से कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर यहाँ पे कोई बच्चों माइनस क्यू चार्ज है तो इसके वजह से अगर कोई पोटेंशियल निकालना है r डिस्टेंस पे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा बच्चों दैट इज के माइनस क्यू बाई आर। तो अगर आपने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, निगेटिव होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों वो देखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये बीच का पॉइंट है m। तो यहाँ का जो और यहाँ से यहाँ का दूरी भी आपको d दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी d दी हुई है। तो आपको अगर बोला गया कि फाइंड द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे जो निकलना है तो कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख दे मोनोपोल, इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा कितना होगा बच्चों, के प्लस क्यू बाई डिस्टेंस डी, और इस चार्ज की वजह से जो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चे, देखिएगा के चार्ज है आपका माइनस क्यू और डिस्टेंस तो डी ही है, तो आप देखोगे बच्चों कितना आएगा आपका, ये के क्यू बाई डी और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आ गया के क्यू बाई डी। तो क्या देखेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और क्या मिलेगा आपको, जीरो। ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, एकदम सिमेट्रिकल है बच्चों। तो इसके बीच का नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो, द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस चार्ज विल बी जीरो। चलिए बच्चों आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे टू स्फीयर है जिसका रेडियस a और दूसरे का रेडियस b है, दोनों पे कुछ कुछ चार्ज है, ये अभी नहीं मालूम मुझे, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में कि a का और b का पोटेंशियल अगर सेम हो, va बराबर vb, a और b के सरफेस पे पोटेंशियल अगर सेम है, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी a एंड b इज, तो इस पे और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसका रेशियो कितना होगा। तो बच्चे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और इस स्फीयर पे भी हमने मान लिया बच्चों कि इस पे जो चार्ज है वो Q2 है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो बच्चे अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि गिवन आपको दिया गया है कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम है, VA बराबर VB। तो पोटेंशियल इसके सरफेस पे जो होगा पहले स्फीयर पे K, इस पे चार्ज हमने माना Q1 और इसका रेडियस जो है वो A। इसी तरह से दूसरे का देखेंगे बच्चों, इस पे सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा K, इस पे जो चार्ज हमने कितना माना Q2 और इसका रेडियस दिया हुआ है B। तो बच्चे यहाँ देखेंगे क्या कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे अब आइए यहाँ पे, ये Q1 हो गया Q1 बाई A और इधर क्या आया बच्चों, देखिए Q2 बाई B। अगर हम बच्चों इधर भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी मुझे 4 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों। और
अगर हम इस ए का स्क्वायर कर दें तो एक ए ऊपर लेना पड़ेगा ताकि एक कट जाएगा। अगर यहां बी का स्क्वायर कर दें तो एक बी मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। अब आ जाइए बच्चों, ये देखिएगा, ये हो गया 4 पाई ए स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर। चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज Q1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 4 पाई ए स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है ये आपका बन जाएगा सिग्मा 1, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर इनटू ये वाला ए। इधर आइएगा बच्चों, ये जो Q2 बाई 4 पाई बी स्क्वायर, Q2 is the charge on the second sphere and 4 pi b square is the surface area of the second sphere. तो charge per unit area becomes surface charge density for the second sphere into क्या हो जाएगा बच्चे b। तो पूछा क्या गया है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताइए क्या होगा। देन सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर क्या आएगा बच्चों, हमने सिग्मा 2 को इधर ले आए, b उधर है ही और a को लेके उधर चले जाएं, दैट इज a। तो मुझे ये मिला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ B शुड बी इक्वल टू B बाई A। तो नाउ मैच विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है A बाई B, दूसरा ऑप्शन है बच्चों B बाई A। तो आप देखोगे सेकंड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट चार्ज Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलम एंड Q2 बराबर -1 माइक्रोकुलम आर केप्ट एट अ पॉइंट x बराबर 0 एंड x बराबर 6 respectively. Electric potential will be 0 at points. Your first option is x बराबर 2 and x बराबर 9. Second option is x बराबर 1 and x बराबर 5. Third option is x बराबर 4 and x बराबर 12. And fourth option is x बराबर -2 and x बराबर 2. तो बच्चे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो पॉइंट चार्ज है, मैंने ये एक y एक्सिस लिया और ये बच्चों x एक्सिस लिया। ये x बराबर 0 है और ये x बराबर 6 है। यहाँ पे ओरिजिन है x बराबर 0। एक चार्ज है Q1 जिसको यहां रखा गया x बराबर 0 पे Q1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, और दूसरे चार्ज Q2 को रखा गया दैट Q2 इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलम एंड विच इज प्लेस्ड एट x बराबर 6। इस x एक्सिस में वो पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो। दो पॉइंट निकालना है बच्चों, तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं ना। मान लीजिए कि वह पॉइंट यहां पे है, लेट दिस पॉइंट इज m विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों, देख लीजिए, यहां से यहां 6 है, दैट इज 6 माइनस x। तो आप कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ये m पॉइंट पे जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस PM पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। ये 0 जो हमने लिखा वो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो बच्चे क्या मिलेगा मुझे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं Q1 VQ1 पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा K, इसका चार्ज देखेंगे बच्चों 2 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हमने x माना है, फिर प्लस इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे बच्चे K, इसका चार्ज -1 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था बच्चे 6 माइनस x, और इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 0। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, K बाई x 2 माइक्रोकुलम और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा K बाई 6 माइनस x एंड 1 माइक्रोकुलम। अब बच्चे सॉल्व करेंगे तो देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, x को 1 से करेंगे तो x इंटू 1 और 2 को इससे करेंगे बच्चों 2 इंटू 6 माइनस एक्स। यू विल सी हियर x बराबर 12 माइनस 2x, इधर ले आइए बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 12, देन x बराबर बच्चे कितना आ जाएगा आपको 4। तो आपने देखा कि पहला पॉइंट जो होगा m दैट इज इक्वल टू x बराबर 4, जहां पे आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा। दूसरा पॉइंट अभी निकालेंगे, पहले आप इसको ऑप्शन में मिला लीजिए। पहले में बोल रहा है x बराबर 2 9 1 5 4 12 एंड -2 12। आप देख रहे हैं x बराबर 4 आपका एक ही जगह है और बाकी कहीं नहीं है। इसका मतलब
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, क्योंकि नीट के क्वेश्चन में आपको टाइम सेव करना है, और अगर आपको यहाँ पे बन गया तो मुझे x बराबर 12 निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हम एग्जामिनेशंस के अंदर हम यहाँ पे देख करके जल्दी से बना करके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए लेस देन 1 मिनट टाइम मिलता है नीट के अंदर। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, अब अगर बोले कोई कि सर वो भी बना करके दिखाइए कि 12 कैसे आएगा, तो मान लीजिए बच्चों कि अब हम सेकंड केस अगर करें, तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपको दिखाता हूं मैं। अगर ये ओरिजिन है और ये आपका x एक्सिस है, तो ये x बराबर 0 पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 जो x बराबर 6 पे है, और मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है n जो कि यहां से इसकी दूरी है x। तो यहाँ का पोटेंशियल Vn बराबर इस पोटेंशियल यहाँ बोर्ड पे 0 निकालना है। 0 दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस में, आपको ये x का वैल्यू निकालना है जहां पे फिर से पोटेंशियल 0 हो जाए। तो बच्चे यहाँ से ओरिजिन से अगर Q1 से इसका दूरी x है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, Q2 से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 6। तो अब जो बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल n पे देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज मिला करके 0 आना चाहिए। तो बच्चे आप क्या देखेंगे, Q1 पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, तो मिलेगा आपको K, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकुलम, इसके वजह से यहां देख रहे हैं यहां से यहां का दूरी कितना बच्चे, x, दैट इज x। अब आ जाइए इसके वजह से बच्चों जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस v पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज, तो Q2 की वजह से K, और इसका चार्ज जो है आपका ये -1 माइक्रोकुलम है, और डिवाइडेड बाय ये वाला दूरी बच्चों कितना रहेगा अब, x माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, k इंटू 2 माइक्रोकुलम बाई x बराबर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, k इंटू 1 माइक्रोकुलम बाई x माइनस 6। तो बच्चे देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम। अब मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये बच्चे हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर x, दैट इज 2x माइनस 12 इज इक्वल टू x। इसको इधर ले आइए, 2x माइनस x बराबर 12, तो बच्चे आपको मिलेगा क्या, x बराबर 12। तो आप देखेंगे क्या बच्चों कि इस केस में आपका x बराबर 12, तो आपने देखा एक पोजीशन हो जाएगा x बराबर 4 और दूसरा पोजीशन हो जाएगा x बराबर 12, जहां पे आपको नेट पोटेंशियल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। योर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सर्टेन चार्ज Q एट O, एक सर्कुलर देख रहे हैं पोर्शन, उस पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ प्लस Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन चार्ज है, कुछ मान लीजिए लेट इट बी Q0, उसको हम A से B पे ले जा रहे हैं, A से C पे ले जा रहे हैं, A से D पे ले जा रहे हैं, A से E पे ले जा रहे हैं। A certain charge is carried from point A to B, फिर C, फिर D and E, डिफरेंट डिफरेंट पाथ दिखाया गया है। पूछा है द वर्क डन इज, ए से बी, बी ए से सी, ए से डी, ए से ई ले जाने में वर्क डन कितना होगा। योर फर्स्ट ऑप्शन इज लिस्ट अलोंग द पाथ ए बी में लिस्ट होगा, इज लिस्ट अलोंग द पाथ ए डी में लिस्ट होगा, इज जीरो अलोंग ऑल द पाथ ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लिस्ट अलोंग ए ई। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, इस चार्ज जो है ये सर्कुलर फॉर्म में देखें तो इसके सेंटर में है, तो इसके सेंटर से ए का दूरी, चाहे इसके सेंटर से बी का दूरी, इसके सेंटर से सी का दूरी, इसके सेंटर से ई का दूरी, इसके सेंटर से डी का दूरी, ई का दूरी, सब क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू आर। तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से जो ए बी सी डी का जो पोटेंशियल होगा वो सबका सब बराबर होगा, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी ई बराबर के क्यू बाई आर। क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस है बच्चों, सब चार्ज इसके सेंटर, सब ये चार्ज के जो दिखा रहे हैं इस चार्ज से बराबर दूरी पे सारा पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। दैट इज वाई हमने लिखा यहाँ पे वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी बराबर वी बराबर के क्यू बाई आर। आप कह सकते हैं ये सारा जो पॉइंट है वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। तो ये जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं v, तो सब पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर है। एंड वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन कितना के बराबर होता है, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज q इंटू डेल्टा v। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, q इंटू वी इनिशियल माइनस v फाइनल। तो यहाँ पे आप देख लें बच्चों कितने के बराबर होगा, तो आप देखेंगे कि अगर वर्क डन
ड्यू टू ए बी निकालेंगे बच्चों, ए से बी जाने पे, तो ये आपका चार्ज हो गया क्यू, लेट इट बी दिस चार्ज इज क्यू नॉट, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं ए टू बी, तो क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, ए का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी ए, बी का जो पोटेंशियल होगा, ए का पोटेंशियल वी ए, बी का पोटेंशियल वी बी, और दोनों बराबर है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे v माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बच्चों आप देखेंगे ए से सी पे चले जाएं, क्यू नॉट इंटू वी ए, क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी सी, ये भी आपको जीरो मिलेगा। वर्क डन ए से डी पे जाएंगे बच्चों, ये भी क्यू नॉट वी ए माइनस वी डी, ये भी आपको जीरो मिलेगा। इसी तरह से बच्चे पोटेंशियल ए से ई पे जाएंगे, वर्क डन अगर आपको निकालना है, क्यू नॉट वी ए माइनस वी डी, ये भी क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो बच्चे आपको क्या देखेंगे कि दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को अगर ले जाते हैं तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट विल बी जीरो। तो आप देखा कि सब सारे के केस में जो वर्क डन आया वो जीरो आया। तो थर्ड ऑप्शन देखिए, इज जीरो अलोंग ऑल द पाथ ए बी ए सी ए डी एंड ए ई। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टू इक्वल नेचर का चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिखाया गया है बराबर, और ये इस तरह से इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। क्वेश्चन में है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये ए से बी तक बच्चों, ए से बी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सक्लूडिंग आपको दीज पॉइंट्स ए और बी को छोड़ के, पॉइंट को छोड़ के, उसके बाद वाला जो पॉइंट्स है, इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आपको जाना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है कि कैसा होगा, उसका स्टडी करें अगर तो वो कैसा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, एंड थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो बच्चे आइए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ये इसको एक मोनोपोल मान के चले, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी आप मोनोपोल मान के चलिए, ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो आपको पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू जो मोनोपोल होता है, मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो चूंकि अगर आप इस यहीं पे रहिएगा तो ये आर का वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्यू टू जो मोनोपोल होगा वो डिक्रीज करेगा। तो आप देखेंगे ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और बच्चे यहाँ पे आइए, इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो सेम, इसके वजह से भी ये सेम केस है, अगर इसको मोनोपोल मान के चले तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अगर आ जाए बीच में कोई पॉइंट, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का समेशन होगा, कैंसिल तो नहीं करेगा। तो बच्चे आप क्या देख रहे हैं कि पहले जब पॉइंट ए के नजदीक थे तो पोटेंशियल ए पे थे तो इन्फिनिटी था, जैसे जैसे हम ए से दूर जाएंगे पोटेंशियल जो होगा वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यहाँ पे मिनिमम रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इधर से इस एम से इधर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही मिड पॉइंट से आप बी की तरफ बढ़ेंगे, अब इसके वजह से पोटेंशियल फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही इसके नजदीक आएंगे बी के नजदीक, तो ये वाला आर वाला जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा बच्चे, फर्स्ट डिक्रीज करता है एंड देन इंक्रीज करेगा, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपने देखा कि पहले डिक्रीज करेगा और जैसे ही मिड पॉइंट से बी की तरफ शिफ्ट करेगा फिर से पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट विच इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको हमने ई नॉट आई कैप लिख दिया। फिर बच्चों पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक ओरिजिन है x बराबर 0 और यहाँ पे x बराबर कैपिटल X पे एक P पॉइंट है, दिया हुआ है इफ द पोटेंशियल V इज 0 एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपका 0 है, लेट इट बी V1, वहां पे 0 है। पूछा है देन इट्स वैल्यू एट कैपिटल X बराबर x पॉजिटिव पे जो वैल्यू लिया गया कैपिटल X डिस्टेंस लिया गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, लेट इट बी V2, V2 बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है कितना होगा, एंड योर ऑप्शंस आर x into e naught, second option minus x into e naught, third option is plus x square e naught and fourth option is minus x square e naught। तो बच्चे हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, we know that अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बच्चों जब जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। लेट दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और डिस्टेंस जो हो गया दोनों के बीच का D।
तो ये V1 माइनस V2 दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू ईडी कॉस थीटा होता है, यहाँ पे 0 डिग्री देखिएगा, जो डी का डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर का वो इसी के डायरेक्शन में है, तो लिखिएगा आप डी और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो आप देखेंगे बच्चों, और यहाँ पे देख लीजिए V1 जो ओरिजिन पे है, तो वहां पे ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है आपका वो 0 दिया हुआ है, और V2 जो है यहाँ का पोटेंशियल निकालना है आपको, दैट V2 ई नॉट इज ई नॉट, और ये डिस्टेंस जो बच्चों जो एक्स एक्सिस में उसको क्वेश्चन में आपके कैपिटल एक्स दिया गया है, दैट इज कैपिटल एक्स, एंड cos 0 इज 1। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिएगा पे माइनस V2 बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा x इंटू ई नॉट। तो अगर आप V2 बराबर लिखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स ई नॉट। तो आप देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो माइनस एक्स ई नॉट। सिंपली बच्चों ऐसे सोचिए, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर डायरेक्शन में, लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ आप देखते हैं अगर ये 0 हो गया तो ये वाला जो होगा वो इससे तो कम होगा। अगर ये हायर है और ये हायर अगर 0 पोटेंशियल है, जब हम आगे जाएंगे दैट पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई नॉट। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यू विल फाइंड हियर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A charge of 5 coulomb experiences a force of 5000 Newton when it is kept in a uniform electric field. What is the potential difference between 2 points separated by a distance of 1 centimeter? Your options are 10 volt, 250 volt, 1000 volt and 25,000 volt. वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दिया गया और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेट दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें किसी चार्ज को आपने रख दिया, क्यू चार्ज को, एंड दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर आपका ये जो चार्ज है प्लस 5 कूलम, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव चार्ज है, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स in the direction of electric field and that force is equal to F बराबर Q into E। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पॉइंट, एंड विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दो पॉइंट्स के बीच। तो बच्चे हम यहाँ पे देखें ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स बराबर Q इंटू E, तो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई Q। Force is given here 5000 Newton and charge is 5 coulomb. You will see here, you will get, कट कीजिएगा कितना आ जाएगा बच्चे, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1000 न्यूटन पर कुलम, या दूसरा यूनिट बोल सकते हैं बच्चों वोल्ट पर मीटर। अब हमें बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, तो अगेन वी नो डैट, हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मॉड लगा दीजिए, तो माइनस हटा दीजिए, आप सीधे लिखिए डीवी बाई डी आर। यू कैन से डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो यहाँ पे देखेंगे एंड दैट इज मॉड हटा दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम ई लिख देंगे बच्चे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यू कैन सी ई इंटू डेल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखिए यहाँ पे 1000 है यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, और दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आप लिखेंगे, तो बच्चे यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 1000 वोल्ट पर मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर 10 टू द पावर -2 है तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, देन यू विल गेट हियर 10 वोल्ट। तो आपने इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर कितना मिलने वाला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज हाउ मच। तो आपने देखा कि ये कितना के बराबर होगा, 10 वोल्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बच्चे देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नीट में आता है, गिवन potential is the function of x, v बराबर 5x square plus 10x minus 9 volt, the value of electric field at x बराबर 1 is, your option is -20 volt per meter, 6 volt per meter, 11 volt per meter and -23 volt per meter।
बच्चे पोटेंशियल दिया हुआ एक्स का फंक्शन और निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स का वन, एक्स के वैल्यू 1 पे निकालना है आपको। तो बच्चे वी नो डैट, आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है और देखा भी है आपने कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाई, यहाँ एक्स का फंक्शन है, देन डीवी बाई डी एक्स। तो आप यहाँ पे सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे माइनस डी बाई डी एक्स, और पोटेंशियल के जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ लिखेंगे दैट इज 5x² प्लस 10x माइनस 9। बच्चे चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को बाहर कर दीजिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और माइनस प्लस माइनस 10 बाहर कर दीजिए, एंड यू विल राइट हियर डी एक्स बाई डी एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चे, और हो जाएगा आपका d9 बाई डी एक्स। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा बच्चे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम लोग 11th में भी पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये हो गया -5, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, और -10 dx by dx is 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देन यू विल फाइंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -5 2 10 x माइनस 10। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट x बराबर 1 पे, तो एट x बराबर 1 पे जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है, जस्ट सी, E बराबर हो जाएगा -10 इंटू 1 माइनस 10, दैट इज -20, और इसका यूनिट आपको पता है वोल्ट पर मीटर। तो आपने क्या देखा बच्चे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 1 मीटर, यू विल फाइंड हियर -20 वोल्ट पर मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड on two concentric shell hollow sphere of radii small r and capital R in such a way that their surface charge density are the same. Electric potential at their common center would be, and your options are as shown on the board. तो बच्चे क्या दिखाया गया, दो शेल है, यहाँ पे हमने फिगर बना दिया, एक शेल है आर स्मॉल आर रेडियस का, एक दूसरा शेल है कैपिटल आर रेडियस का, दोनों का सेंटर सेम है, इसलिए इसको कहा गया कंसेंट्रिक शेल। अब बच्चे दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हमने मान लिया है और दूसरे का सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, ये आपका गिवन है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और हमने एक पे चार्ज मान लिया Q1, बाहर वाले पे मान लिया Q2। क्वेश्चन में है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए पहले उससे पहले हम कुछ बात कर लें बच्चे, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर हम सिग्मा 1 को यहाँ पे लिखें बच्चे, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1 बराबर लिखेंगे चार्ज Q1, और पहले वाले सरफेस का जो एरिया, जो अंदर वाला शेल है, दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मुझे क्या मिलेगा, Q1 का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से बाहर वाले सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, उस पर हमने चार्ज माना है Q2, और उसका एरिया 4 पाई, बाहर वाले शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो उसका एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चे मुझे Q2 मिल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेरी इजी। अब बच्चे मुझे Q1 और Q2 मिल गया, तो यहां से आप थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है आपको कि कैपिटल Q दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये आपका दिया हुआ बच्चों कि ये कैपिटल Q चार्ज को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों शेल के ऊपर। तो यहां से बोलिए बच्चों क्या आ जाएगा, कैपिटल Q बराबर Q1 के जगह पे और रखेंगे हम लोग, और Q2 के जगह पे, तो देखेंगे आप Q1 और Q2 का जो ये वैल्यू है, दोनों में सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन है, तो हम 4 पाई सिग्मा को अगर हम बाहर निकाल लें बच्चों, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिलने वाला है वो ध्यान से देखेंगे, तो यहां से हम सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, तो यहां से देखिए सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो बच्चे जहां कहीं भी सिग्मा आएगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे इन इक्वेशन से, दैट सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चे कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल।
तो इस सेंटर पे ओ पे जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल जो ओ पे सेंटर पे जो होगा कंसेंट्रिक शेल के, वो पहले स्फेयर पहले शेल के वजह से होगा पोटेंशियल V1, और दूसरे शेल के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V2। तो बताइए बच्चों, शेल पे अगर आपने चार्ज दे दिया है तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? तो आपने पढ़ रखा है कि चार्ज शेल है तो उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही उसके सेंटर पे भी पोटेंशियल होगा। इनसाइड पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा अंदर वाला जो शेल है उसकी वजह से हो जाएगा KQ1 बाई उसका रेडियस है स्मॉल r। बाहर वाले के वजह से जो बच्चे होगा पोटेंशियल K, चार्ज बाहर वाले पे Q2 और उसका रेडियस दिया हुआ है आपको कैपिटल R। तो बच्चे आपको पता है यहाँ पे K को कॉमन ले ले, तो K को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए आपको Q1 बाई स्मॉल r और Q2 बाई कैपिटल R। ध्यान से देखेंगे बच्चों, है ना। अब हमको क्या लिख सकते हैं? K को लिखेंगे हम यहाँ पे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो Q1 है मेरा बाई R और यहाँ जो बच्चे हैं Q2 बाई कैपिटल R। अब इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर हमने यहाँ 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, या एक काम कीजिए यहाँ का जो 4 पाई है इस 4 पाई को लेके अंदर चले जाइए। तो जब इस 4 पाई को अंदर लेके जाएंगे तो एक 4 पाई यहाँ आ जाएगा और एक 4 पाई यहाँ आ जाएगा। हमने बाहर वाले 4 पाई को अंदर लेके दे दिया। अब देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कैपिटल R से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बच्चों क्या मिलने वाला वो देखिए यहाँ पे, ये जो चार्ज पर यूनिट पहला शेल का एरिया ये आपका सिग्मा 1 हो जाएगा, और ये वाला जो बच्चे चार्ज ऑन द सेकंड शेल डिवाइडेड बाय सेकंड शेल का एरिया आपको सिग्मा 2 हो जाएगा। तो यू विल सी हियर आपका इक्वेशन जो है वो V नॉट बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 इंटू स्मॉल r और यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू कैपिटल R। और चूंकि आपको बच्चे दिया हुआ क्वेश्चन में कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का तो बराबर है, तो अगर आप सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं, ये सिग्मा 1 भी सिग्मा है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो अगर आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो बच्चे क्या आएगा देखिए यहाँ पे, तो आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही बाहर में, सिग्मा भी बाहर निकाल लिए तो आ जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और बच्चे हमने आपको पहले ही एक चीज बता दिया था कि सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है ना। तो हमने क्योंकि देखा था दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम था तो हमने सिग्मा का निकाल के रखा है। तो अब आ जाइए यहाँ पे V सेंटर का जो पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा के जगह पे हम ये वाला यूज करेंगे बच्चों। तो कितना है वो देखिए, कैपिटल Q बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये तो सिग्मा के जगह पे रख दिया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, ऊपर में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो हमने यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिया। तो बच्चे रीअरेंज करके जब हम देखेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, ऊपर में आ जाएगा आपका कैपिटल Q, ऊपर में कैपिटल Q स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई, बच्चे ध्यान से देखेंगे ये आपका हो जाएगा 4, ये वाला 4, और यहाँ पे देखेंगे ये होगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, और बच्चे क्या मिलेगा, एक पाई है और एक एप्सिलॉन है, पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप बच्चे क्या देखें कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक शेल। तो आपको मिलेगा Q कैपिटल Q स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप मैच कीजिए बच्चों, पहला तो आपका होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन में थोड़ा मैच कीजिए, Q स्मॉल r कैपिटल R, सी हियर स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे बच्चे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला जा रहा है देखिएगा, एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस चार्ज का वैल्यू दिया गया है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 कूलम और इस रिंग का रेडियस है 0.5 मीटर। ये जो L जो है L बराबर 0 एट सेंटर है
और पूछा गया है कि माइनस ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे इसका वैल्यू कितना होगा। योर ऑप्शंस आर 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, -1 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। तो बच्चों हम लोगों को पता है, वी नो दैट the line in the negative of line integral of electric field minus E dot dl का लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेट कीजिएगा, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, आपको कहां से कहां जाना है, एल बराबर माइनस इन्फिनिटी से एल बराबर जीरो। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो आप कह सकते हैं जब आप इंटीग्रेट करेंगे डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, तो पोटेंशियल एट जीरो माइनस पोटेंशियल एट माइनस इन्फिनिटी। और आपको बच्चों पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो आपका हो जाएगा, देखिए बच्चों, वी जीरो, वी एट सेंटर ओ पॉइंट पे यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, मतलब आपको निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो आपको जो ये जो वी निकला वो कहाँ का निकला, दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो आपने देखा बच्चों क्या है कि माइनस ई डॉट डी एल, माइनस इन्फिनिटी से एल बराबर जीरो, इसका जो वैल्यू आएगा वो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग के बराबर होगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। जब वैल्यू बच्चों पुट करेंगे, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना दिया हुआ, 1.1 इंटू 10⁻⁻10 कुलम, डिवाइडेड बाय आपका रेडियस दिया हुआ 0.5। तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, ये इतना वोल्ट मिलेगा। तो आपको देखा जाए ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 10⁻⁻10 है, और ये कट कीजिएगा तो ये एक -1 बचेगा। और बच्चे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, ये पॉइंट से जो है वो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 दूनी 18, और अगर ये हटा देंगे यहाँ पे तो बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, 0.5 है ऊपर जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज 1.18, और ये कर देंगे 1.18 इंटू 10⁻⁻1, तो आपको 1.8, और ये 1.1 था, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना के करीब, 2 वोल्ट्स के करीब। तो बच्चे आप देखेंगे सॉल्व करके कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा। योर आंसर इज 2 वोल्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन यू कैन सी योर आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट हाउ मच, इट इज 2 वोल्ट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है जिसका मैग्नीट्यूड ई है और डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर की तरफ, यूनिफॉर्म है, पैरेलल स्ट्रेट इक्वी डिस्टेंस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें 2 पॉइंट है 1 एंड 2, इसके बीच का डिस्टेंस डी है। और आपसे जो है यहाँ पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या होगा। योर ऑप्शंस आर एज शोन इन द शोन ऑन द बोर्ड। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा मुझे। तो वी नो डैट हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे लिमिट जब डालेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए जब आप 1 से 2 पे जा रहे हैं बच्चे, तो 1 पे पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1, और आप 2 पे जा रहे हैं तो 2 का पोटेंशियल V2। तो 1 पे है तो R का वैल्यू, यहाँ पर 1 से 2 पे जा रहे हैं तो बच्चे देखेंगे 1 से 2, 0 से लेकर के कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, दैट इज D। यू विल सी हियर, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे बच्चों क्या देखोगे, यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका E हो गया, और ये dr फ्रॉम 0 से d, और E और dr यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये r डिस्टेंस है, और छोटा सा थोड़ा सा और आगे गया आप, दिस इज द dr, और dr और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, dr इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। यू विल राइट ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज cos 60 डिग्री। यहाँ हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v होगा, अपर लिमिट v2 माइनस v1 बराबर, यहाँ देखिएगा बच्चे माइनस इस dr का इंटीग्रेशन करेंगे r होगा, और यहाँ अपर लिमिट कैपिटल D माइनस 0 करेंगे तो आपको d आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। इस माइनस को बच्चे इधर ले जाइए तो v1 माइनस v2 माइनस v1 की जगह पे ये इधर माइनस आएगा, v1 माइनस v2 बराबर e इंटू डी इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये v1 माइनस v2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ का पोटेंशियल v1, यहाँ का पोटेंशियल v2। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों,
ये इधर से जब इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर, इसलिए हमने V1 में से V2 को घटाया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बच्चों वो पूछा गया है कितना होगा, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी इंटू कॉस 60 डिग्री। नाउ सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बच्चे ऑप्शन को मिलाइए अपने। ऑप्शन नंबर पहला में E बाई डी कॉस 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज E डी कॉस 60 डिग्री। तो आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी 5। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर के बीच का वेरिएशन दिखाया गया है कि कैसे ये पहले बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर घट करके जीरो हो गया। पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एट x बराबर 2 एंड x बराबर 6 फ्रॉम O। योर ऑप्शंस आर 30 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 80 वोल्ट। तो बच्चे हम ये देखेंगे, वी नो दैट, हम लोग को पता है, वी नो दैट dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। तो आप कह सकते हैं सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोजीशन वेक्टर। तो एरिया जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर पोजिशन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअली एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का जो एरिया है दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे आपसे बोला कि x बराबर 2 और x बराबर 6 फ्रॉम O, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो पहले तो ले लीजिए बच्चों कि एट x बराबर 2 फ्रॉम O, अगर आप O से x बराबर 2 पे आते हैं तो कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो वो पोटेंशियल जो निकलेगा दैट दैट पोटेंशियल इज हेयर द एरिया इज ऑफ द ट्राइंगल। तो आप देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का जो एरिया लेंगे दैट विल गिव द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ का तो जीरो है, तो इसके रिस्पेक्ट में ले रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो एरिया पहला मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपको 0 से 2 के बीच का पोटेंशियल बताएगा एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, और बेस लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 2, और हाइट अगर लेंगे बच्चों तो ये आपका आ रहा है 10, तो कट गया, दैट विल गिव द 10 वोल्ट। तो आपने देखा कि x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच में जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसी तरह से बच्चे आपको फिर से लेना है x एट x बराबर 6 मीटर फ्रॉम, कहाँ से लेना, फिर से O से। तो क्योंकि पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x बराबर 2 से x बराबर 6 मीटर फ्रॉम O, तो O से हम 6 मीटर तक के एरिया को कैलकुलेट करें। इस केस में मेरा जो एरिया आएगा दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, कितना आ जाएगा देख लीजिए, हाफ, आप पता है a प्लस बी इंटू एच, तो बैठा दीजिए हाफ, ये वाला जो आप साइड लेंगे ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2, और नीचे वाला जो साइड हो जाएगा दैट इज 6, और हाइट अगर देखेंगे बच्चे दैट इज 10, तो ये आपको कितना आ जाएगा 4 2 प्लस 6 इज 8 बाई 2 इज 4 इंटू 10 इज दैट इज 40 वोल्ट। तो आपने क्या देखा बच्चों कि आपको पूछा गया है, अब जो हमने अभी जब भी निकाला 0 से 2 पे निकाला, 0 से 6 पे निकाला, आपसे पूछा क्या गया बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x बराबर 2 मीटर टू x बराबर 6 मीटर। तो ये जो आपको हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा बच्चों डेल्टा v बराबर दैट इज a2 माइनस a1। तो यहाँ से यहाँ का आप पोटेंशियल निकाले हुए हैं, उसमें से ये वाला घटा देंगे पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ का एरिया निकाले हुए हैं, इतना एरिया को घटा देंगे तो ये वाला मिलेगा, दैट इज कितना मिलेगा बच्चे, देखिए यहाँ पे ये आया आपको 40 वोल्ट माइनस ये जो आया था आपका, ये ट्रेपेजियम का जो एरिया आया था दैट इज 40 वोल्ट, और ये आया था आपको 10 वोल्ट। यहाँ पे देखिए तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे 30 वोल्ट। तो x बराबर 2 से लेकर के x बराबर 6 मीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू द 30 वोल्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, you can see option number first is the correct answer for this question.